हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर दें, ठीक है। बाकी मेरा सेकंड चैनल है, तो इस पे जो एनालिसिस होता है 3 बजे वाला, मैं इसी पे अपलोड करता हूँ। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, अन्यथा इन सब वीडियो से आप दूर रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी शुरू करने से पहले नैस्डैक में तेज़ी हुई है और सबसे ज़्यादा अच्छा पहले तो बता देना, ये टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है। सर देखो, टेलीग्राम आपको रखना पड़ेगा, रसिया का है, ठीक है। व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम। तो आपको रखना पड़ेगा, तभी आप इसको जुड़ पाइएगा। देखिए, कोई भी अपडेट होता है हम आपको इसमें दे देते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्वाइन करके रख सकते हैं। 4.3 के सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसको देख के ज़रूर ज्वाइन करिए, टीवीएसएम टाटा वाले। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो कर लीजिए ना। ये स्विंग है, आज लास्ट में आपको 3:20 तक मैंने सारा एसआईपी कहाँ करना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, सब मैंने दे दिया था, ठीक है, आज लास्ट में, ठीक है। तो कहीं कोई डाउट नहीं था, सारा डिटेल मैंने इस पे ठक 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 शेयर कर दिया था। तो जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर भी आपके पास 10 मिनट टाइम था, और उसमें मतलब आपको क्या लगता है, हम लोग भी चेंज करते हैं एकदम गियर, एकदम टॉप गियर में डाल देते हैं कभी काल। नहीं नहीं बन रहा था, नहीं दिए। अभी जिसमें हम लोग को एसआईपी करना था वो तो आपको मैंने बताया, करना है नहीं करना वो नहीं, एक एजुकेशन के और किस बेस पे दिए वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो टीवीएसएम स्विंग ज्वाइन जरूर रखिए, एसआईपी के रिगार्डिंग ये सब में आपको पता चलेगा। बाकी शॉर्ट स्विंग सब आदमी मत करिए, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये इसमें वही लोग करिए, मतलब बिल्कुल थोड़ा प्रीमियम है इसीलिए उसमें मत करिए, आप स्विंग में रहिए। मज़ा कहाँ आया कि अमेरिका के एक सांसद ने ट्रंप को बोला कि सर ऐसा करते हैं ना कि ससुरा आप इतना कोशिश किए, मान नहीं रहा है। कौन? रसिया। आप कितना दोस्ताना किए हैं और रसिया आपको हवा में उड़ा दिया है, तो कुछ किया जाए। तो ट्रंप बोला, अरे हम कौन चीज़ करेंगे, हैं, हम क्या कर सकते हैं, बाइडेन ने तो इतना सेंसन लगाया, रसिया का कुछ नहीं हुआ, हम क्या कर लेंगे। तो वो एगो सांसद है जो उसका कैबिनेट में है, तो बोला कि सर एक काम कर सकते हैं। तो क्या? काहे नहीं हम इंडिया और चाइना दोनों को रेल देते हैं। तो बोलता है रेल देते हैं क्या मतलब? बोला 500% का टैरिफ के लिए एक बिल कर देते हैं, 84 सांसद हमारे साथ हैं और हम एक काम कर देते हैं। ट्रम्प बोला, अरे काहे बवाल करवा रहा है, ऐसी बवाल हुआ था टैरिफ में, चाइना बत्ती बंद कर दिया था हम लोग का, हैं, अब भारत से भी तुम करवा दो जो 500%। तो बोला सर 84 आदमी हैं, हम कांग्रेस में बिल पास करवा देंगे। तो बोला जो कर, करवा देंगे तो जो कर हम। तो बोला सर आपका समर्थन है ना, नहीं तो आप बॉस ना है। तो बोला ठीक है कर लेना रे भाई, देख लेते हैं हल्ला करने से। ओ भाई साहब चिल्ला चिल्ला के सब जगह शुरू हो गया कि हम भारत और चाइना पे ट्रम्प की परमिशन से 500% का टैरिफ। अरे पहले कांग्रेस से पास कराओ और टैरिफ लगाओ, फिर देखते हैं। तब तक रसिया क्या किया, बोला ओ भाई कहाँ, अरे रुक रुक ससुरा। एक उनका न्यूज चाइना मतलब वो है, प्रेस है, बोला रुक 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 रुक, भारत और चाइना को हाथ लगाओगे, रुको तुम क्या चीज़ में लगा रहे हो कि नहीं भारत और चाइना आपसे क्रूड खरीदता है तो आपको पैसा मिलता है, और आप यूक्रेन में लाठी पे लाठी दिए हुए हैं, बम पे बम मारे हुए। तो बोला अरे रुक जा, तुमको पता नहीं है दिया तले अंधेरा है, रसिया और चाइना और इंडिया ये बहुत पीछे है, तुम ही लोग आगे है। बोला ना, बोला रुक ससुरा, अप्रैल मंथ का 2025 का निकाल के रख दिया, लीजिए, ठीक है, निकाल के रख दिया कि कोल में कौन है जी। तो उसमें सबसे ऊपर चाइना और भारत, तीसरा में कौन हो गया, तुर्की, नाटो का भी है, फिर साउथ कोरिया, ताइवान। लो रे भाई ये कौन चीज़ है। अब वियतनाम जहाँ अभी ट्रम्प ने उससे समझौता किया है, वो देखिए वो ससुरा लेता है। मलेशिया, बाप रे बाप, बताइए। जापान, ल ये तो खासे है फिर भी लेता है। तो चलो बोलेगा नहीं सर 1 नंबर 2 नंबर तो वो है ना, इसीलिए हम उन पे लगाएंगे। तो बोला ठीक है, क्रूड में देख लो, क्रूड में भाई साहब चाइना और इंडिया दोनों ज़बरदस्त लेता है, और इंडिया में तो रसिया का अपना रिफाइनरी बैठा के, पेट्रोल पंप भी बैठा के तेल बेच रहा है। साथ में इंडिया ने रियल मायने में रसिया का काफ़ी मदद किया, क्योंकि रसिया जब घिर गया था, आर्थिक मंदी उसको छाने लगा, क्योंकि सब जगह उसका पैसा उसा तो सीज कर लिया यूरोपियन देशों ने। तो फिर क्या किया, इंडिया क्रूड लाता था, रिफाइन करता था, और उसके बाद उसको यूरोप को बेच देता था, इवन सब जगह, ठीक है, यूरोपियन संघ वगैरह सब जगह। तो बोला अच्छा, तो इंडिया ने काफ़ी मदद किया। तो क्रूड में देखिए, और तीसरा नंबर में खुद यूरोपियन संघ है, कोई तेसर ना है जी। यूरोपियन संघ जो किया था, मतलब सेंसन लगाया था, जो रसिया का माल को हड़पा था, वो खुदे है। इसीलिए तो जयशंकर साहब बोले कि आप खरीदे तो ठीक है और हम खरीदे तो बवाल। अच्छा वो तो छोड़िए, ये तो क्रूड और इसका हुआ, कोयला का। और गैस का कौन चीज़ है जी, एलएनजी का, इसका कौन जवाब देगा। इसमें तो सबसे पहला नंबर में भैया
सबसे पहला नंबर में यूरोपियन संघ है। अब बताइए हैं क्या बोलिएगा, कोनो जवाब है? तो रसिया को तो यहाँ से भी मदद मिल रहा है। तो जो पगला सांसद है आपका कैबिनेट में बौरा, उसको तो इसीलिए दिखाया, रसिया भेजा। इंडिया का तो नंबरों नहीं है, हैं इंडिया का तो नंबरों नहीं है। ऑयल प्रोडक्ट में देखिए इंडिया का तो नंबरों नहीं है, ठीक है। सिंगापुर से लेके तुर्की, बाप रे, ब्राज़ील, ये देखिए पाइपलाइन गैस में सबसे नंबर 1 पे है भाई साहब। तो भैया आप पहले दिया तले अंधेरा है, यही बात जानता है ट्रम्प साहब भी जानते हैं, बोलते ना ये पता है, लेकिन वही सांसद है उछल मार रहा था जोश में था, तो बोले चल रहे भाई बताइए देते हैं, पूछिए ले भाई कौन चीज़ करेगा। अभी क्या है कि यूएस स्टॉक लाइव अपडेट, डाउ जोन नकारात्मक हो गया था। ट्रम्प ने क्या है वियतनाम के साथ अमेरिकी व्यापार समझौते की घोषणा की। तो चलो भाई अमेरिकी व्यापार समझौते की घोषणा की है तो बढ़िया है साहब, है ना, यहाँ तो बढ़िया चीज़ है। तो इससे क्या है अमेरिका मार्केट में भी क्या है, तो डाउ जोन तो निगेटिव था थोड़ा सा, है ना, ये देखिए वो पॉजिटिव हो गया, दाव वो पॉजिटिव हो गया जी। और नेस्डेक तो भाई साहब अभी तो ये तो उड़न खटोला बना हुआ है, कल सुना है एकदम उड़ गया, खुलते साथ ये आज उड़ गया। एक सेकेंड, यस नेस्डेक देखिए खुलते साथ उड़ गया है। S&P 500 खुलते साथ उड़ गया, आधा % भाग लिया। और फैंग इंडेक्स भी 0.64 भाग लिया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ना, तो कोई समस्या नहीं है। तो यूएस में बढ़िया तेज़ी अभी देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, और होना भी चाहिए, है ना। फिलहाल यूएस का जो अपन S&P का देख लेते हैं, जो उसका विक्स है वो डाउन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये बताया था कि भाई साहब जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उसको थोड़ा होल्ड करने में ही फायदा है। और ये जो टैरिफ का है ना ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, ये पॉसिबल नहीं है, वो बौरा है। तो आप बोलिएगा सर कहीं कर दिया तो, अरे करने का तो कल आप इस दुनिया से चले गए तो, हैं कल भूकंप आ गया तो, कल इंडिया जाके अमेरिका पे चढ़ाई कर दिया तो, भाई ये कोई बात होता है, हैं कल कर दिया तो, अरे कर देगा तो कर देगा, इसमें कौन चीज़ हो जाएगा, जब कर देगा तबे ना देखा जाएंगे। अभी बोलेंगे नहीं सर हम सोए हुए हैं, कहीं छतें गिर गया तो, आप रास्ता में निकले कुत्ता नहीं भौंक रहा, वहाँ शेरे आपको पकड़ लिया तो मतलब जिंदगी भर घर में रहिएगा। अरे भैया ऐसे नहीं चलता है, ठीक है ना, उसका अपना काम है, ठीक है। यूएस इंडिया अपने तरफ से लगा हुआ है, अब भारत चीन के पीछे छोड़ने की तैयारी है, डील से क्या उम्मीद है, चल रहा है अपना अपना, सबका अपना अपना चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कर दिया हो गया इसमें काम नहीं होता है। क्या हो सकता है, चाइना पे 500 लगा दीजिएगा, बत्ती बंद कर देगा और तो एलिमेंट बंद कर देगा ना तो आपका आधा हवे में रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, तो बाकी ठीक है चल रहा है, ये सब चलते रहता है। तो नेस्डेक को जो हम कवर करते हैं मून 100 से करते हैं, तो मून 100 अगर माइनस बंद हुआ है तो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, कल इसमें तेजी आ जाएगा। मून 100 हो गया, मफांग हो गया, है ना, ये सब बहुत खतरनाक ही सब है साहब। देखिए अभी 6 महीना में देखिए क्या रिटर्न दिया है, तो कोई विशेष रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। हाँ अगर बॉटम से बोलिएगा तो भाई साहब 30 नंबर, अरे बाप रे बाप, 38-39% का भी आपको 8 अप्रैल से 2 जुलाई तक में दे दिया है, 38%, तो खराब नहीं है, ये हमेशा परफॉर्म करता है। ये इसमें वो कंपनियां आती है जो कंपनियां आपको घर से लूट के ले जाती है, तब बोलिएगा अरे ये कौन कंपनी है जो हमको घर से लूट के ले जाती है, अमेजॉन आती है, ठीक है, इसमें फेसबुक आता है, आपको नेटफ्लिक्स आता है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ना आपके कंज्यूमर के घर तक कोई इम्पैक्ट डालती है, ये कंपनियां इसमें आती है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है साहब। बाकी मोटा मोटी साल भर का रिटर्न देख लीजिएगा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, बोलिएगा ओ भाई साहब क्या रिटर्न है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का मेरे हिसाब से सही टाइम है, 6 महीना से देखिए ये फैंग इंडेक्स है ये शांत है, 6 महीना से नहीं, यहाँ से आपको मई से 15 मई से 15 जून, जुलाई तो अभी स्टार्ट हुआ, 1.5 महीना से शांत है। ये इतना शांत इंडेक्स नहीं है, बहुत खतरनाक इंडेक्स है, तो बढ़िया है। अगर इसको आप 5 साल का तो डाटा नहीं है, हम तो 5 साल पहले नहीं करते थे इसमें, क्योंकि इसमें चाइना की कंपनी थी, जब चाइना को हटाया तभी से हम किए हैं इसको, तो बहुत नीचे लेवल से मतलब 30-35 देखिए 36-34 इस लेवल से हम लोगों ने इस पर प्रॉफिट बुक किया। आज 144 पे चल रहा है, नवंबर 2022 में, अक्टूबर में इसको हमने कवर किया और बोला भाई इसमें इन्वेस्ट करना है 2022 में। क्यों, चाइना का अलीबाबा हटा दिया गया था और क्या था बाइजूस, हाँ 2 कंपनी चाइना का हटा नहीं कि अमेरिका बाजार में हम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिवनेस यूएस वाला देखिए ना, 2022 से जोड़ लीजिए नवंबर से 23-24 2 साल 2.5 साल में आपको 189% का रिटर्न दे रहा है, CGR है, तो सोच लीजिए बहुत खतरनाक रिटर्न दे रहा है। वो तो उसमें दिखा रहा है, अगर इसका डाउन से कर दे ना तो ये 314% का रिटर्न दे रहा है, देख लीजिए 4 नवंबर से 2 जुलाई तक 314%, तो सोच लीजिए हम लोगों ने कितना प्रॉफिट इस पर बुक किया होगा। अभी वो 20% पड़ा होगा इस पर ना पड़ा रहता है प्रॉफिट, तो कोई नहीं, ये सब चलते रहता है, तो ठीक है हम लोग इस पर अभी भी होल्ड में हैं और बढ़िया है,
कल भी इसमें तेज़ी देखने का पूरा उम्मीद है, अगर फैंग इंडेक्स अच्छा बंद होता है। दूसरा इसका बेनिफिट बता देते हैं यूएस में इन्वेस्ट करने का। डॉलर गिरा हुआ है, 96 पे है। कहाँ है? 96 पे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। आंखें तरस जाती है इस लेवल में डॉलर को देखने के लिए। पुराना डाटा देखिएगा तो बहुत पुराना आपको दिखेगा कि इतना नीचे कब गिरा था, 96 के पास। आपको देखना है तो मैं 1 मिनट, फ़िलहाल तो मैं 5 ईयर का लगा देता हूँ। तो 5 ईयर में तो कभी नहीं आया है, ठीक है। 5 ईयर में आपको 96 का लेवल कभी नहीं आया। 5 ईयर के बाद मैक्सिमम देख लेते हैं, तो देख लीजिए। एक कोरोना काल में नीचे आया था, है ना, वो भी 90 के रेंज में। उसके अलावा नहीं आया। उसके अलावा भाई साहब ये हमेशा ऊपर रहा। अब 2010 में जब क्रैश हुआ था उस समय आया था इस लेवल पे, और फिर 2015 तक वहीं था, उसके बाद ऊपर गया। ऐसा तो संभव नहीं अभी दिख रहा है कुछ इस प्रकार। बाकी आप 5 साल को देख के चलिए तो ही ज़्यादा बेटर है। तो 5 साल में आप देखिएगा तो कोरोना काल को छोड़ दीजिए 2020-21 का, उसके अलावा आपको फिर ऊपर ही दिखा। तो ठीक है, 95 का हम लोग का है, लेकिन ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर गया ना, आपको भाई साहब भले यूएस मार्केट मत चले, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बम बम चलेगा, और ये है तो बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा। भाई हम चाइना में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? कुछ कारण है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या कारण है, रियल बताइए ना क्या कारण है। तो आपको हम रियल बता ही देते हैं कि चाइना में हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भारत सरकार चाइना का होल्ड नहीं करता है। तो आप बोलिएगा मतलब कि चाइना का जो पैसा है वो ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल क्या है? डॉलर है। और भारत सरकार कौन चीज़ को रखता है हमारा, देख लीजिए फॉरेन रिजर्व देखिए 697 बिलियन, अरे 8 पकड़ लीजिए ना महाराज, 94 है तो इतना बिलियन होल्ड करता है भारत सरकार। क्या रखता है? डॉलर। अब बताइए, सरकार डॉलर रखता है खरीद के, हमारे पास तो कोई ईटीएफ नहीं है डॉलर का, तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? यूएस में। कि जब डॉलर नीचे है ना 96 में, जब ये भागेगा ना, क्या लगता है भाई साहब, आफत कर देगा आपका, इतना रिटर्न फेंक देगा। तो पूरा पोर्टफोलियो को एक तरफ साइड कर दीजिए, इन तीनों का रिटर्न साइड कर दीजिएगा। तो इसका ध्यान रखिए। काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है ये सारे, तो इस पर थोड़ा सा आराम से काम करिए। पहले तो कहाँ ऑप्शन था भाई, ये तो ऑप्शन मून 100 खाली देता था। अब ना मेरे एसेस ने मस्ट टॉप और ये फलाना ठिकाना निकाल दिया, नहीं तो कहाँ, ये सब कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक साल में देखिए 26%। ठीक है, 26% का रिटर्न दिया हुआ है। थोड़ा सा और पीछे 5 साल का तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी 21 में ही जन्मा था। हाँ 21 में, 5 साल में 97%, खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो बहुत बढ़िया दिया है, तो डॉलर नीचे है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा समय है। और धीरे धीरे यहाँ ना स्विंग भी करिए और थोड़ा सा लंबा भी खींचिए, बेनिफिट होगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।